ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र जो 4 पदों में और 62 शब्दों का बना हुआ है, हर एक शब्द का अपना महत्व होता है। हर एक बोला गया शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे ओम, ओ का मतलब परम परमेश्वर परमात्मा, जो हम सब की रचना करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। ओ का मतलब प्रकृति, जो हमें रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण सभी को देने वाली, और मैं आत्मा, जो हमारे शरीर में सभी तत्वों की सर्वश्रेष्ठ। ये एक ओम शब्द के सार्थक महत्व की तरफ थोड़ा सा बोलते हुए ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो हमारे महापुरुष समय समय पर अपने अपने तरीकों के अनमोल वचन कह करके गए। उन अनमोल वचनों का अपने स्थान पर, अपने समय पर एक बहुत बड़ा महत्व होता है, और जो हमेशा हमेशा तक अपना सार्थक महत्व रखते हैं। आज मैं कुछ महापुरुषों के अनमोल वचनों के बारे में बोलना चाहूँगा। कालिदास जी ने कहा था कि पश्चाताप और विरह की अग्नि भौतिक प्यार को उज्जवल बना देती है। महर्षि दयानंद जी ने कहा, समाज को ऊंचा उठाने में किसी का हाथ है तो वो स्त्री का सबसे बड़ा हाथ है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि धीरे से बोलने में मधुरता आती है। चाणक्य जी ने कहा था कि अमीर का करूप भी स्वरूप दिखता है। इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने कहा, जो शारीरिक मेहनत से दूर भागता है वह चोर है। और चाणक्य जी ने भी कहा, जगनू कितने भी चमके उसे अग्नि नहीं कहा जा सकता। संत रविदास जी उन्होंने कहा, यदि मन साफ है तो किसी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यदि मन साफ है और यदि तुम्हें दूसरों की मुक्ति के लिए नरक भी जाना पड़े तो तुम सहर्ष जाओ। मेहनत वह चाबी है जो किस्मत के फाटक को खोल देती है। चाणक्य जी ने एक बात कही थी कि 6 कानों के बीच में
जो बात पड़ जाएगी वो फूट जाती है। बुराई करने के अवसर तो दिन में 100 बार आते हैं, परंतु भलाई करने का अवसर दिन में या वर्ष में एक आध बार आता है। ये चाणक्य जी ने कही थी। इब्राहिम लिंकन जी ने कहा, जिसका हृदय सहानुभूति के भाव से पूर्ण है उसे ही आलोचना करने का अधिकार है। बायरन जी ने कहा, पत्थर को भी मोम बना देने वाला आंसू नामक हथियार महिला के पास है। तिलक जियों ने कहा, सच्चे आदमी अपनी सच्चाई का ढिंढोरा नहीं पीटते। अफलातून जी ने कहा, सबसे शानदार विजय अपने पर विजय पाना है, और सबसे जलील और शर्मनाक बात यह है कि अपने से परास्त हो जाना। सुकरात जी ने कहा, तुम अपनी इच्छाओं को जितना घटाओगे उतने ही सुख के और नजदीक जाओगे। रूसो ने कहा था, संयम और परिश्रम मनुष्य के दो सर्वोत्तम चिकित्सक हैं। वाशिंगटन ने कहा था, अपने कर्तव्य में प्रयत्नशील और चुप रहना बदनामी का सबसे अच्छा जवाब है। पब्लिटिस प्रेस ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से अपनी गलतियां सुधार लेते हैं। चाणक्य जी ने कहा, गुणों से ही मनुष्य महान होता है, अच्छे आसन से नहीं। महल के ऊंचे शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। इसी प्रकार से बायरन ने कहा, नारी एक पूंजी है और भली नारी एक अमूल्य रतन है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कायरता सबसे बड़ा पाप है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, थोड़ा पढ़ना, ज्यादा सोचना, कम बोलना, ज्यादा सुनना, यही बुद्धिमान बनने का उपाय है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा, मनुष्य सब होते हैं, परंतु मनुष्यता बहुत कम होती है। अनाम जी ने कहा, कल उठने की आशा से सोया हुआ व्यक्ति आज तक नहीं जाग पाया। एक कवि ने कहा, जीवन एक फूल है, प्रेम उसका शहद है और नम्रता उसकी सुगंध है। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका अंत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे, पवित्रता के फूल मन के बगीचे में खिलते हैं। सुकरात जी ने कहा, थोड़ा बोलना, अधिक विचारना, यही बुद्धिमान के गुण हैं।
आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा, विद्यार्थी के लिए परिश्रम सबसे बड़ा देवता है तथा आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे, मनुष्य पांव से चलता है तो सब उसे यात्रा कहते हैं, और यदि मनुष्य प्राणों से चलता है तो उसे जीवन कहते हैं, समुदाय से चलता है तो उसे समाज कहते हैं। हॉर्स गेले ने कहा, कर्तव्य और वर्तमान हमारा है, फल और भविष्य ईश्वर का है। अल्काडे जी ने कहा, बहस करना बहुत को आता है, परंतु बातचीत करना थोड़े से ही लोग जानते हैं। शेक्सपियर जी ने कहा, जीवन में सबसे अच्छा मित्र किताबें हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जीवन में जो व्यक्ति अपने आप से घृणा करने लग जाता है, समझ लो उसका अंत आ गया। सरदार भगत सिंह जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने कहा, कायर तभी धमकी देता है जब वो अपने आप को कमजोर समझता है। महात्मा गांधी जी ने कहा, शांति मेरा ध्येय है, लेकिन हिंसा के डर से शांति मुझे कबूल नहीं है। रमन जी ने कहा, जीवन औदा रसदर है, सीधा करके ही ऋषियों ने उसे भरा। इसी प्रकार से पायो गोरेल, बड़े काम करो, बड़े वायदे नहीं। एक सूक्ति आती है, अप्रिय शब्द बोलने से मौन रहना अच्छा। टैगोर जी कहते थे, उपदेश देना सरल है, उपाय बताना कठिन है। हजरत अली ने कहा था, अक्षमा कर देना दुश्मन पर विजय प्राप्त करना है। बनारसी दास जी ने कहा, पुस्तक प्रेमी सबसे धनी एवं सुखी है। एक अज्ञात वचन है, सर्वोत्तम मार्गदर्शक अपनी आत्मा है। महात्मा गांधी जी कहते थे, जीभ पर अमृत और हाथ में हलाहल भरा हो तो जीभ का अमृत किस काम का। जोरिम लैंडर ने कहा, आलस्य से निराश मत हो, वह तुम्हारे लिए एक नई प्रेरणा है। आलस्य जीवित व्यक्ति की मृत्यु है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते थे, जहां नम्रता से काम लिया जा सके, वहां उग्रता से काम नहीं लेना चाहिए। अलेक्जेंडर जी ने कहा, जिस इंसान की इंद्रियां उसके बस में नहीं, वह ऐसा मकान है जिसकी दीवारें गिर चुकी। महात्मा गांधी जी कहते थे, भूल करना एक बुराई है, पर उससे बड़ी बुराई है उसे छिपाने की कोशिश करना। अंग्रेजी में एक लोकोक्ति आती है, अवसर बीत जाने पर बुद्धिमान होना सरल होता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा,
यदि कुछ लेना चाहते हो तो देना सीखो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, जो लोग देश की संस्कृति को लेकर जीते हैं उन्हीं का जीना असली जीवन है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा, आपत्ति के सामने जो छाती खोलकर खड़ा हो जाता है वह सच्चा वीर है। जो समय का मूल्य रखता है, समय उसका सम्मान करता है। ग्लैडस्टोन जी ने कहा, कोई भी व्यक्ति बहुत सी गलतियां किए बिना महान नहीं बन सकता। सुख और आनंद की खोज बाहर करते हैं, लेकिन वो सब हमारे अंदर निहित है। हिरेश मैन ने कहा, यदि कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है तो उसे महानता को भूलकर सत्य को खोजना चाहिए, तब उसे दोनों ही मिल जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मन की दुर्बलता से अधिक भयंकर अन्य कोई पाप नहीं है। केलियर जी ने कहा, इंसान की सबसे अच्छी मित्र उसकी 10 उंगलियां हैं। शाह ने कहा, विचारों की लड़ाई में पुस्तक ही हथियार है। शेरडी ने कहा, अच्छे जीवन का माप कार्यों से होना चाहिए, वर्षों से नहीं। मुंगर जी ने कहा, कर्ज लेने की आदत गरीबों की जुड़वा बहन है। अनाम जी ने कहा, अधिक घनिष्ठता ही घृणा को जन्मदात्री है, यानी घृणा को जन्म देती है। जुवार्ट ने कहा, जो व्यक्ति बिना अध्ययन के केवल कल्पना का आश्रय लेता है उसके पंख अवश्य होते, पग नहीं होते। अनाम जी ने कहा कि काल उठने की आशा पर सोया हुआ व्यक्ति कोई आज तक नहीं जग पाया है। नेहरू जी ने कहा, भाग्य को वे लोग कोसते हैं जो कर्महीन होते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा, आलस्य एक तरह का हिंसा है। विनोबा भावे जी ने कहा, डरना और डराना दोनों पाप है। जिसने कभी दुख नहीं देखा वह सबसे दुखी है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।